राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज बरोज बूथ हम लोग 11,000 कॉलोनी में आज का हमारा तीसरा दौरा था और 3 दिन से काम जो चालू था, हम लोगों ने वहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉकिंग का काम वो शुरुआत की है। लेकिन कुछ वाहन की वजह से कुछ तकलीफ आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी जितने ब्लॉकिंग थे उसमें से हमने अभी 20% मतलब क्लियर की है और जब तक पूरा नहीं क्लियर हो जाता वहाँ हम काम करते रहेंगे। आज जो सबसे अहम मसला वहाँ पर था, जो हॉस्पिटल का जो लोगों की वहाँ की आवाम की कंप्लेन थी कि हमको यहाँ पर बोले दवा खाने तो है लेकिन मेडिसिन वगैरह नहीं मिलता, एक ही गोली मिलती है। बोले रात में अगर तबीयत खराब हो गई, कुछ कम ज़्यादा तबीयत लगी तो रिक्शा वाला 400-500 रुपये लेते बोले जब गांव में जाते हैं बोले। और उधर से आने के लिए कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह तक हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है, कोई आने के लिए तैयार नहीं रहता। ये 2-3 दिन से कंप्लेन थी बेचारों की, गरीबों की। तो ये चीज़ को देखते हुए मैंने डोलारे सर से कांटेक्ट किया, जो हेल्थ ऑफिसर है हमारे, उनसे कांटेक्ट कल किया मैंने। तो उन्होंने बोले कि मैं विज़िट करूंगा वहाँ पर, बोले आप भी बोले वहाँ पर जाएंगे, साथ में वहाँ की सिचुएशन देंगे। लेकिन आज डोलारे साहब खुद भरी धूप में वहाँ पर 2:30 बजे 3 बजे आए और 3 हॉस्पिटल है वहाँ, एक तो बंद पड़ा हुआ है। इसकी वजह से कि वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर की कमी है। और डोलारे सर का भी यही बोलना है कि हमको जो ऊंची डिग्री के जैसे MBBS और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है। बोले हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा बना हुआ है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अगर यहाँ का पर्सनल स्टाफ हमको मिल जाता तो ये हॉस्पिटल अपन तो चालू करेंगे ही, लेकिन मैं आज ही तुमको यहाँ पर इंजेक्शन, सलाइन वगैरह और 4 बेड देता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से जाने के बाद वहाँ की सिचुएशन देखकर तुरंत 4 बेड और मेडिसिन वगैरह सब वहाँ पर उन्होंने स्टॉक कर दिया और मुझको फ़ोटो डाले के बोले हाजी साहब देखिए, बोले मैंने वहाँ पर बोले इंतज़ाम कर दिया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे ऑफिसरों की ज़रूरत है जो गरीबों के दर्दों को समझ सके। आज उस आदमी ने भरी धूप में पूरी 11,000 कॉलोनी का दौरा किया और उन्होंने बहुत सारी बातें भी हमको बताए। तो मैं ऐसे ऑफिसर का शुक्रिया अदा करता हूँ फिर एक बार और धन्यवाद करता हूँ डोलारे साहब को। और उनसे उम्मीद है, उन्होंने जो कहा है कि वो हॉस्पिटल को अपन एकदम अच्छा बनाकर चालू करेंगे। और जो ड्रेनेज का मसला है वहाँ पर, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि जो रेती माफिया है, खनन चोर, तो पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है, वो क्या करते हैं, जो नदी में ड्रेनेज गई है, गटरे गई है, तो वो अपने वाहन के लिए उन्होंने क्या किए है कि वो ड्रेनेज में पत्थर डाल के, मट्टी डाल के उसको बंद कर दिए। इसके लिए वहाँ पर इतना चौका पर इतनी तकलीफ है। तो मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूंगा, आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर सारणी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को 4 चांद लगाने का काम भी करेंगे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? रेती माफिया, मुरुम माफिया, मट्टी माफिया से कम वो गरीबों का ख्याल करो, उनकी तकलीफ को देखो। ऐसी रोटी रोजी हराम की तुम्हारी क्या काम की है, जिनको तकलीफ देकर, जिनको यानी एकदम मरने के लिए आप लोगों ने छोड़ा है और आप लोग इतना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। तो महसूल विभाग से भी मैं बोलना चाहूँगा और पुलिस डिपार्टमेंट से भी बोलना चाहूँगा कि उधर आप तवज्जो दीजिए। सुबह 4 बजे से वो चालू करते हैं, मैं रोज 8 बजे जा रहा हूँ वहाँ पर। 4 बजे से चालू करते हैं ना, तो 10 बजे 11 बजे तक वो मट्टी चुराने का काम, रेती चुराने का काम करते हैं, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक। मैं जब भी जा रहा हूँ गाड़ी लेकर वहाँ पर ना, तो उनको बरोबर पता चल जा रहा है कि गाड़ी आ रही है, ऐसी ऐसी गाड़ी आ रही है, और वो सब वाहन लेकर भाग जा रहे हैं वहाँ से। तो कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि इनको जगह पे पकड़ के और इनका वाहन भी जब्त किए जाए और उनपे खतरनाक केस किया जाए कि इनकी जामीनी ना हो।
जब ये बंद करेंगे। आज वहां की हालत ऐसी कर दी है कि बिल्डिंग रोड के नीचे से खोद के सब निकाल लिए उन्होंने। तो मैं फिर पुलिस डिपार्टमेंट से बोलना चाहूंगा कि उधर ध्यान दे। अभी हम लोग उनका पूरा काम करने वाले, हम लोग नासिक भी जाने वाले हैं, जिला एसपी को मेमोरेंडम देंगे, या एसपी साहब को देंगे, कलेक्टर को देंगे, और नहीं हुआ यहाँ पर तो फिर हम आगे भी और इससे ऊपर भी जा सकते, लेकिन ये बंद कराएंगे हम लोग। रही दूसरी बात, वहाँ पर 3 मस्जिद है, 3 मस्जिद है वहाँ पर, एक कब्रस्तान है, एक सुन्नी मस्जिद है, एक जामा मस्जिद है। वहाँ पर पानी की बहुत तकलीफ है, पाइपलाइन नहीं है। तो आज हमने जो कल्पेश सोनी ठेकेदार है उसको भी वहाँ बुलाया 11,000 कॉलोनी में, और वहाँ पर मौज माफ करा कर यहाँ 1 किलोमीटर तक पाइपलाइन का उसको हमने बोला है। तो बोले मैं एस्टिमेट बना के देता हूँ, आप है तो बजट का इंतजाम कर, आप एस्टिमेट तो बनाओ। क्योंकि हम लोग को आसिफ साहब ने बोला है कि आप लोग अब आवाम के बीच में रहो और आवाम की तकलीफ को समझो। जैसे SIR का मसला हो, अपने मैपिंग का भी काम चालू था, ये सब शेख आसिफ के साहब के आदेश से हम लोग ने किए। और ये 11,000 कॉलोनी में भी शेख आसिफ साहब ने कहा है कि जो जो वार्ड के वहाँ पर लोग हैं तो आप लोग वहाँ पर जाकर उनकी तकलीफ को देखो, आगे क्या है मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। महापुर मैडम ने भी, मैंने उनको भी बोला कि मैडम हाँ ऐसा ऐसा है, खालिद हाजी साहब से मैंने बोला, उन्होंने बोला है कि आप लोग जाओ, वहाँ की क्या तकलीफ हम लोग को बताओ। अभी हम वहाँ पर दुलारे सर ने ये कहा उतने टाइम कि अपन एक बड़ा सा कैंप रखते हैं, वहाँ के आवाम कैंप रख कर उनको अपन क्या क्या सुविधा दे सकते हैं बोले, अपन उनको पूरी देंगे। उनका तो बहुत, दुलारे साहब का बहुत ऊंचा ख्वाब है। उन्होंने यहाँ तक के कह दिया कि अगर हो सके, अगर अपने पास डॉक्टर्स नर्स वगैरह रहते हैं तो अपन इधर एक डिलीवरी का भी हॉस्पिटल लाने की कोशिश करेंगे। अभी यही सब काम के वास्ते शेख आसिफ साहब बम्बई आ रहे हैं कि कैसे गांव में हॉस्पिटल बन सके, कहाँ कहाँ लोगों को सुविधा मिल सके। हमारे लीडर लगे, हम भी लगे हैं, इंशाअल्लाह आगे भी हमारी ज़रूरत जहाँ भी पड़ेगी हम लोग वहाँ हाजिर रहेंगे। अभी रजियाबाद के आगे 76 था, वहाँ हमने पाइपलाइन डाले, उसके आगे 78 है, वहाँ के भी लोग आ रहे। तो वहाँ में मैंने अपना पानी पुरोठा विभाग से बात की, तो कल वहाँ भी पाइपलाइन डाली जाएगी। तो हम लोगों की तकलीफ को महसूस कर रहे हैं शेख आसिफ साहब के कहने पे, और जहाँ भी जितना हो सके हमसे काम करवा रहे और कोशिश कर रहे। इंसान ने कोशिश करना चाहिए, भले काम नहीं लेकिन कोशिश करो, कामयाब हो जाते। ये आज ही एक ही दिन में डोलारे साहब ने जो हमको 4 बेड दिए, वहाँ पर इंजेक्शन नहीं था, इंजेक्शन स्टॉक किए, सलाइन का स्टॉक कर दिए। तो करने वाला इंसान चाहिए, होता है, खुलूस दिल से काम करने वाला होना, काम होता है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा सभी लोगों से कि 11,000 कॉलोनी में जिस जिस वार्ड के लोग हैं सभी कारपोरेटरों को वहाँ जाना चाहिए, उनके हाल अहवाल लेना चाहिए। हर आदमी अपने अपने ढंग से कोशिश करे। मैं ऐसा समझता हूँ इंशाअल्लाह कि 1 महीने में 11,000 कॉलोनी की स्थिति बदल जाएगी, हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो। सिर्फ हमको डिपार्टमेंट जैसे वाहन विभाग, स्वच्छता विभाग जो है, ये थोड़ी हमको मदद करे, अच्छे ढंग से हम लोग जो बोल रहे हैं हमको वाहन दे, हमको वहाँ पर कर्मचारी दे, काम करने वाले दे, हम है ना वहाँ पर खड़े रहकर काम करवाएंगे। लेकिन कर्मचारी 1 घंटा आ रहे, आधा घंटा आ रहे, और जो मानदान के कर्मचारी है वो तो ना वरिष्ठों की सुन रहे, ना कोई कॉर्पोरेटर की सुन रहे, ना कोई हाउस लीडर की सुन रहे, बस उनकी मनमानी करते, मेरे सामने जवाब देते उनके वरिष्ठों के नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे। और सब होता, वरिष्ठ भी कैसे डर जाते पता नहीं। ऐसे लोगों को सस्पेंड करना चाहिए, जो काम नहीं कर रहे ना, ऐसे लोगों को सस्पेंड करो, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट सस्पेंड। मेरा ये बोलना है डिपार्टमेंट से। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।